विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। क्लास आपकी बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 77 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक गुण, और उसके कौन से अभिलाक्षणिक गुण पढ़ रहे थे हम? निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि अभिविन्यास के पहले हमने पढ़ा था अभिविन्यास। अभिविन्यास में क्या थे? 3 प्रकार के अभिविन्यास, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस। तो कॉमन बेस को लेकर हम चल रहे थे, ठीक है। उपनिष्ठ आधार अभिविन्यास, इसको मैं निकाल देता हूँ। उपनिष्ठ आधार अभिविन्यास, कॉमन बेस कन्फिगरेशन। इसमें डायग्राम भी हमने देख लिए थे। इसके बाद हमने बताया था कि इसका अध्ययन करने के लिए 2 प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र खींचे जाते हैं। एक साइड में हमने आपको ये भी बताया था कि अभिलाक्षणिक वक्र कहते कैसे हैं। वोल्टेज और धारा के बीच में जो वक्र खींचा जाता है, जो कर्व खींचा जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र खींचे जाते हैं, एक तो होता है निवेशी और एक होता है निर्गत। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र क्या बताया था हमने? निर्गत वोल्टेज को नियत रखकर निवेशी धारा और निवेशी वोल्टेज के मध्य जो वक्र खींचा जाता है या कर्व खींचा जाता है या ग्राफ खींचा जाता है, उसे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहा जाता है, ठीक है। अब निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में क्या होता है? उसमें निवेशी वोल्टेज को नियत न रखकर निवेशी धारा को नियत रखा जाता है। निवेशी धारा को नियत रखकर निर्गत वोल्टेज और निर्गत धारा के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कल देख ली थी, इसको स्टडी कर लिया था। अब निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के कुछ पार्ट थे। मेन जो पार्ट है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, कल बता दिया था उनके बारे में। जैसे एक होता है संतृप्त क्षेत्र, एक होता है अंतक क्षेत्र, कट ऑफ रीजन जिसको बोलते हैं, और एक होता है एक्टिव रीजन यानी सक्रिय क्षेत्र, ठीक है। तो आज उनको जो है हल्का सा समझा दिया था, आज जो हम डिस्क्राइब करते हैं रिटन में, ठीक है। चलिए देखिए निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र, सैचुरेशन रीजन। संतृप्त क्षेत्र क्या होता है? जब उत्सर्जक आधार संधि संतृप्त क्षेत्र, जब उत्सर्जक आधार संधि और संग्राहक आधार संधि, जब उत्सर्जक आधार संधि तथा संग्राहक तथा संग्राहक आधार संधि दोनों अग्र अभिनति में कार्य करती हैं। दोनों अग्र अभिनति में कार्य करती हैं, तब ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है।
संतृप्त क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है। दूसरा सक्रिय क्षेत्र। जब उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनेत्री तथा संग्राहक आधार संधि ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, ये दो हुए। अब तीसरा है आपका अंतक क्षेत्र, कट ऑफ रीजन। अंतक क्षेत्र, कट ऑफ रीजन, इसमें क्या होगा देखिए जरा। तथा ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में कार्य करता है। ये हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो।
कर लिया, देखिए चलिए इसको हटा देते हैं। ये पढ़ लिया हमने निवेशी और निर्गत अभिलाक्षण के बारे में, ठीक। अब हम उनको खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र को खींचना। निवेशी अभिलाषी वक्र को खींचना के लिए डायग्राम है, उस डायग्राम को फटाफट बनाते हैं, ठीक है। इधर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको हटा दें। ये हो गया आपका पूरा डायग्राम। इधर देखो थोड़ा सा, ये बी ई ई है और ये ऊपर हुआ माइनस और ये जो है प्लस, ठीक। इसके आगे फिर कुछ नहीं, फिर बाकी जैसा इधर है ये ऐसे, ठीक है। इस तरह की निवेशी उभयनिष्ठ, देखो बेस इसमें कॉमन है, ये जो है इधर वाला पार्ट ये इनपुट सर्किट है और इसके इधर वाला जो पार्ट है वो आउटपुट सर्किट है। मैंने लिख दिया आउटपुट का मतलब निर्गत परिपथ और इधर वाला जो है वो आपका निवेशी परिपथ है, ठीक है। इधर लिखा है इनपुट सर्किट और ये आपका आउटपुट सर्किट, ठीक है। इसको बनाने थोड़ा
बीसीबी वोल्टेज है, अलग से हमने बीसीसी वोल्टेज यहाँ पे दिया है, ठीक है। धारा आएगी, ये इतना तो आप बना चुके हो पहले से, ये वाला पार्ट जो है आपके पास पहले से ही है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, किसके लिए? एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको बना लो। इसके बाद पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए है, देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या करना रहेगा, बात सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चीज़ें जो चेंज होंगी उनको कर देना। ये आपको पहले कंप्लीट बना देना है, किसके लिए? एनपीएन के लिए, ठीक है। उसके बाद अब मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर इसमें, ठीक है। पीएनपी के लिए कहाँ चेंज करूँगा, देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए एरो चेंज हो जाएगा, किधर आएगा? इधर। पीएनपी, ये धारा की दिशा चेंज हो जाएगी, इसकी चेंज होगी, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, बाकी ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा इधर, ये है ना, ये प्लस का और ये जो है अब माइनस का हो जाएगा, ठीक। बाकी ये सेम रहेगा, ये चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, एरो चेंज कर दिया, पीएनपी लिख दिया, और ये चेंज हो, यानी कि जो इनपुट सर्किट है हमारा इस साइड वाला वो हो गया पूरी तरीके से चेंज। और आउटपुट में भी कर देंगे, इसको इधर कीजिए, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। और इसको चेंज करो, ये हो गया, बाकी सेम रहेगा, सेम रहेगा, ये चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा। और ये है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, दोनों आपको डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, वो भी किसके लिए? निवेशी अभिलाषा वक्र खींचने के लिए आपको ये डायग्राम दोनों बनाने रहते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इनको हटा दे रहा हूँ। हाँ, एक बार निवेशी वोल्टेज बीईबी, निवेशी धारा आईई, निर्गत वोल्टेज बीसीबी, निर्गत धारा आईसी, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें, क्योंकि कर्व खींचने के लिए इन चीज़ों का बहुत विशेष महत्व होता है, ठीक है। उसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, उपरोक्त परिपथ चित्र में, उपरोक्त परिपथ चित्र में निवेशी तथा निर्गत वोल्टेज क्रमशः निवेशी और निर्गत वोल्टेज क्रमशः क्या है? जबकि निवेशी और निर्गत धाराएं
निवेशी और निर्गत जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए जरा। वो है आपकी तब अब निर्गत वोल्टेज BCV को नियत रखकर निर्गत वोल्टेज BCV को नियत रखकर निवेशी धारा IE तथा निवेशी वोल्टेज BEV के मध्य खींचा गया वक्र निवेशी अभिलक्षण वक्र होगा। BCV को नियत रखकर निवेशी वोल्टेज BEV तथा निवेशी धारा IE के मध्य खींचा गया वक्र निवेशी अभिलक्षण वक्र कहलाता है। निवेशी अभिलक्षण वक्र होगा जो कि निम्नलिखित है। जो कि निम्नलिखित है। चलो इसको लिख लो, उसके बाद इसमें वक्र खींचते हैं, ठीक है। देखिए जरा, लिख लो इसको। देखिए इस अक्ष पे ले लिया हमने वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज BEV ले लिया। इस टाइप से, ठीक है। इधर आपकी धारा एक्स अक्ष में जो लिया जाता है वो वोल्टेज, और वाई अक्ष में ली जाती है वो है धारा आपकी, ठीक है। मिलियन। तो इसका जो है निवेशी अभिलक्षण वक्र देखिए लगभग कैसा आता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये देखिए इस प्रकार से ग्राफ आपको मिलता है। अब ये क्या है, एक प्रैक्टिकल है ट्रांजिस्टर का, ठीक है।
जो आप खींच रहे हो ना, निवेशी और निर्गत अभिलाषणिक वक्र, ये तो निवेशी अभिलाषणिक वक्र है। तो इसको आप किस प्रकार से प्रूव करेंगे? प्रैक्टिकल में, लैब में अपना, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है कि ट्रांजिस्टर के एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसके नाम से एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करो। तो उसमें जब आप मेज़र करते हैं, सारा प्रैक्टिकल करते हैं, तो जो रिजल्ट निकलता है वो इस प्रकार से निकलता है। यानी कि आपका जो ग्राफ आएगा वो किस प्रकार से आएगा? इस प्रकार से आता है। यानी कि ये जो है वो ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस में, उसमें तीनों प्रकार से आप कर सकते हो, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन आपका एमिटर, कैसे भी कर सकते हो। तो ये कॉमन बेस के लिए आपका जो निवेशी अभिलाषणिक वक्र आपको जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो इधर BEB है, ठीक है, और इधर क्या है आपकी धारा IE है, ठीक है, और इधर एक तो है, निवेशी धारा, ये निवेशी वोल्टेज, ये निर्गत वोल्टेज का कांस्टेंट, यानी कि ये जो ग्राफ मिलेगा आपको कितने पे? VCB आप 0 वोल्टेज करेंगे, यानी आउटपुट वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज कितने 0 पे सेट कर दी, फिर आप वोल्टेज और धारा, यानी निवेशी वोल्टेज और निवेशी धारा के बीच में क्या खींचेंगे? ग्राफ जब खींचेंगे, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज और इधर धारा का मान नोट करते जाएंगे। तो धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचेंगे, कितने निर्गत वोल्टेज 0 पर, तो आपको इस प्रकार का ये पॉइंट मिल जाएगा, ये लाइन मिल जाएगी। ऐसे ही BCB यानी निर्गत वोल्टेज कितना कर दिया? -5 वोल्ट आपने कर दिया। उस कंडीशन में क्या होगा? फिर आप BEB और IE के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो वापस आपको फिर ये वाली लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। सेम कंडीशन इस प्रकार से रहती है BCB के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, आपको हो गया निवेशी अभिलाषणिक वक्र, कर लीजिए नोट इसको। चलिए अब इसमें होता क्या है, उसके बाद में फिर आपको कौन सा? निर्गत अभिलाषणिक वक्र, ठीक है। तो निर्गत अभिलाषणिक वक्र में भी चलो उसको भी देख लेते हैं। निर्गत अभिलाषणिक वक्र कब? जिसमें निवेशी धारा के मान को नियत रखकर निर्गत वोल्टेज और निर्गत धारा के मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा वो क्या होगा? आपका निर्गत अभिलाषणिक वक्र कहलाता है, ठीक है। इसको इतना टाइम नहीं है, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।